मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष के अंतिम महीने दिसंबर महीने का संपूर्ण मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। देखते ही देखते वर्ष 2025 हमें विदा कहने को तैयार खड़ा है और नए वर्ष की आहट सुनाई दे रही है। बहुत ही तेजी से ये 2025 बीता, क्योंकि मंगल देव का वर्ष था, बहुत ही ऊर्जावान, साथ ही कुछ खट्टी मीठी यादें भी दे गया। जब भी कोई नया वर्ष आने को होता है और दिसंबर के महीने में हम खड़े होते हैं तो नए वर्ष से हमें बड़ी उम्मीदें होती हैं कि ये वर्ष कुछ न कुछ अच्छा देकर जाएगा। लेकिन वर्ष तो सिर्फ समय की एक संज्ञा है। उम्मीद वर्ष से और आने वाले समय से नहीं करनी चाहिए, उम्मीद खुद से करनी चाहिए। सिर्फ स्वप्न दृष्टा बनने से कुछ नहीं होता, बल्कि कर्म करने पड़ते हैं। दोस्तों, 2026 जिसका टोटल नंबर होता है 1 और ये सूर्य देव का साल होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त साल होने वाला है। आत्मविश्वास से भरपूर, मान सम्मान और यश से भरपूर वर्ष होने वाला है। इसके बारे में मैं नए वर्ष के वीडियो में चर्चा करूंगा। फिलहाल कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर हम वर्ष की शुरुआत धमाकेदार कर ले तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, लक्ष्य प्राप्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, और यही बता रहे हैं दिसंबर महीने के कुछ 5 जबरदस्त गोचर जो आपकी किस्मत को बदल के रख देंगे। आपके लाभ के भाव में दिसंबर के महीने में जबरदस्त ऊर्जा आने वाली है, जहां से आपके लाभ आते हैं। कुंभ राशि की जन्म चंद्रमा से 11वें भाव में नंबर लिखा होता है 9, यानी कि धनु राशि। और धनु राशि में इस महीने सारे के सारे गोचर हैं। बहुत ही ज्यादा ऊर्जा के साथ आप वर्ष का समापन भी कर रहे हैं और नए वर्ष का प्रारंभ भी करेंगे। तो दोस्तों, आइए समझते हैं सिर्फ 5 पॉइंट में इस महीने के 5 गोचरों को उपायों के साथ। साथ ही दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि आप कुंभ राशि के जातक हैं। उतरती 7.5 में शनिदेव की वक्री गति में पिछले 138 डेज से चल रहे थे और आपने देखा होगा कि पिछले 138 दिन कितने खतरनाक निकले हैं। मानसिक दबाव, चिड़चिड़ापन, कई तरह की निराशाएं, संबंध विच्छेद और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, समय आ गया है खुशियां मनाने का। 28 नवंबर को ही शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और आपको एक बड़ी राहत मिलने वाली है। कुछ चीजें यदि आप संभालना चाहे तो संभलती हुई आगे बढ़ेंगी। कभी भी भूलिएगा नहीं कि गोचर का एक सिद्धांत है, 7.5 में दबाव का आना तय है, आपकी परीक्षा का होना तय है। और वहीं इसी समय आपकी जन्म चंद्रमा पर कार्मिक ग्रह राहु गोचर कर रहे हैं। राहु केतु जब समसप्तक रहते हैं पहले भाव में या 7वें भाव में, या 7वें में या पहले में, जो भी रहे राहु या केतु, तो कहते हैं कि वो हमारे
पिछले जन्म के जितने भी कार्मिक बंधन हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और शनि क्या है? कर्म फलदाता। आपकी 7.5 भी चल रही है, तो ये पीरियड कुछ ज्यादा ही आपके कार्मिक अनुबंधों को दिखाता है। तो करना क्या है? फिर से वही रेमेडी बताऊंगा। मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल क्लियर रहिए। लेकिन कहना बहुत आसान होता है, लोग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होते, क्योंकि हर कोई दूसरों की कमियां ढूंढ रहा होता है, अपने आप को देखने की फुर्सत किसी को नहीं है। अधिकतर लोग सिर्फ मेकअप करने के लिए घर में आईना रखते हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि बाहरी सुंदरता से कुछ होने वाला नहीं। कभी कभी अंदर झांक कर देखना चाहिए कि मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं, क्यों रिश्ते टूट रहे हैं, क्यों पैसे की कमियां हो रही हैं। क्या आप बुद्धिमान नहीं? भगवान ने आपको डंब पैदा किया है? नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारा खेल यहां का है। शनिदेव यही तो सिखाते हैं। तो अभी मार्गी हो गए, तो चूंकि धन के भाव में मार्गी हुए हैं, तो धन के रास्ते खुलेंगे। आपके राशि के स्वामी हैं। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां थी, मानसिक दबाव की स्थितियां थोड़ी संतुलित होंगी, और विदेशी मामलों में कई तरह के लाभ आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये तो बातें हो गई शनिदेव की। चलिए आइए बात करते हैं कि वर्ष की धमाकेदार शुरुआत करने के लिए इस महीने के गोचर कौन कौन से हैं और किस तरह से वो आपकी मदद कर रहे हैं। पहले गोचर के रूप में, पहले पॉइंट के रूप में, देवगुरु बृहस्पति जो आपके लाभेश होते हैं, जिंदगी में जितने लाभ आपने कमाए हैं, जितने प्रमोशन आपने प्राप्त किए हैं, बिजनेस में जितने लाभ कमाए हैं, या जो भी चीजें आपने प्राप्त की है, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब कुछ वो देवगुरु बृहस्पति नियंत्रित करते हैं आप कुंभ राशि के जातकों के लिए। और आपकी लिक्विडिटी, रिश्ते, परिवार, वाणी पिछले 47 डेज से उच्च होते हुए आपके छठे भाव में गोचर कर रहे थे। 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति अगली राशि में नहीं, उसके पिछली राशि में, यानी कि वक्री हैं, आगे नहीं पीछे जाएंगे, 3 नंबर की राशि मिथुन में आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। प्यार, शिक्षा और संतान वाले भाव में, लक्ष्मी त्रिकोण में। वहां आते ही उनकी दृष्टि उनकी अपनी ही राशि पे, धनु पे चली जाएगी। लाभ का भाव बहुत ऊर्जावान है, यहीं से देखते जाइए। पहले गोचर से ही लाभ के भाव पर जैसे ही उनकी दृष्टि जाएगी, लाभ मिलने लगेंगे, क्योंकि धनु राशि मजबूत हो रही है। कोई भी ग्रह अपनी राशि को देखता है तो उनमें मजबूती आ जाती है। बैठे कहां है? लक्ष्मी त्रिकोण में। देवगुरु बृहस्पति अमृत वर्षा कर देंगे। अब जब पंचम त्रिकोण में बैठे तो 5वीं दृष्टि भाग्य पर डाल देंगे, भाग्य भी बली, और 9वीं दृष्टि से आपको आशीर्वाद दे देंगे कुंभ राशि के जातकों को। 9वीं दृष्टि जैसे ही आपके ऊपर जाएगी, वहां चूंकि राहु भी बैठा है, जो आपके मन के साथ खेल रहा था, आपके अंदर दुविधाएं डाल रहा था, षड्यंत्र डाल रहा था, बहुत ही ज्यादा आक्रोशित कर रहा था, अचानक से माइंड बिल्कुल कूल हो जाएगा, अमृत वर्षा हो जाएगी, और यूं कहे कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो आप गलतियां कर रहे थे, अचानक से आपको उसका भान हो जाएगा। और यदि आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत कुछ दे जाएंगे, क्योंकि एक सात्विक ग्रह है। जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा करते हैं। बहुत ही सिंपल है। देवगुरु बृहस्पति इसी पोजीशन पे अगले वर्ष के जुलाई तक रहेंगे, फिर अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। तब तक आप देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद के पात्र बने रहेंगे। लेकिन वैसा काम भी कीजिए। देवगुरु बृहस्पति हो या शनि देव, दोनों के उपाय करीब करीब सेम है। कुछ उपाय जो कॉमन है, मांस और मदिरा, यानी कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इमीडिएट छोड़ दें, क्योंकि उनसे देवगुरु बृहस्पति भी नाराज होते हैं और शनिदेव बिल्कुल नाराज हो जाते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में इसे महापाप की संज्ञा दी गई है। नॉनवेज जब आप खाते हैं तो उसका एक एक
निवाला आपकी आत्मा पर एक बोझ की तरह टूट पड़ता है, आपको कार्मिक बंधन में बांधता चला जाता है और आपके कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। वही लौटते हैं बाधाओं के रूप में, पैसे की कमियों के रूप में, संबंध के टूटने के रूप में, मानसिक परेशानियों के रूप में। तो बाद में आप कहते हैं कि हे भगवान आपने क्या कर दिया। भगवान कुछ नहीं करते, आपके कर्म ही सब कुछ करते हैं। तो नॉनवेज हो सके तो छोड़ दे, बाकी आपकी मर्जी है। देवगुरु बृहस्पति को ठीक रखना चाहते हैं, कर्म फलदाता शनि देव की कृपा चाहिए, कोई संघर्ष नहीं चाहिए लाइफ में, तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी। लास्ट कॉल आपका है। दूसरी चीज, शराब। राहु आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहा है, वो आपको एडिक्टेड बना सकता है अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और कई बीमारियों को आमंत्रण दे सकता है। तो संभल जाइए, राहु अभी बहुत लंबे समय तक 2026 के लास्ट तक वहां पे है। तो यदि आप शराब पीते हैं, यदि आप मांसाहार करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की कृपा से आप वंचित रह जाते हैं। वहीं अभी अभी शनिदेव मार्गी हुए, तो उनके एक सरल उपायों में, ऐसे तो सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा करना, छाया दान करना, शनि मंदिर जाना, अच्छे कर्म करना, ये तो है ही। इसके अलावा एक सरल उपाय है कि हर शनिवार को सुबह स्नान करने के बाद आप जाकर पीपल का स्पर्श सिर्फ कर लें। सिर्फ पीपल के स्पर्श से ही ग्रह जनित पीड़ाएं शांत हो जाती है, शनि की पीड़ा शांत हो जाती है। पीपल देव को यह आशीर्वाद मिला हुआ है। तो यह बहुत ही सरल और आसान उपाय है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहते हैं तो किसी न किसी रूप में थोड़े बहुत मंत्र करते रहें, पूजा पाठ करते रहें। अगला वर्ष है सूर्यदेव का, सूर्यदेव की कृपा प्राप्ति चाहिए तो अगले वर्ष का आपको एक नियम बना लेना चाहिए कि 5 माला गायत्री प्रतिदिन करूंगा। जिन्होंने भी कर लिया कोई बाधा नहीं आएगी, सरपट आगे की ओर बढ़ेंगे, लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और जो 11 माला प्रतिदिन करेगा वो दुनिया पे छा जाएगा। अगर इस पे विश्वास नहीं है तो करके देखिए। मैं आपके साथ इस मैटर पे चैलेंज लगाता हूं। कोर्ट पेपर लेकर आप मेरे ऑफिस में आ जाइए, मैं चैलेंज लगा लूंगा। दोस्तों, वहीं आप कुंभ राशि के जातकों के लिए दूसरे गोचर के रूप में और दूसरे पॉइंट के रूप में एक छोटा सा गोचर। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन देवगुरु बृहस्पति राशि का परिवर्तन करेंगे उसके अगले ही दिन 6 दिसंबर को बुध देव, जो आपके पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, अभी भाग्य के भाव में थे, दशम भाव में, करियर वाले भाव में चले जाएंगे। परिणाम क्या मिलेगा? देखिए, बुध यानी बुद्धि, सारी आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। तो आप जहां भी वर्क कर रहे हैं इन सब में तीव्रता आ जाएगी। आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में, कम्युनिकेशन फील्ड में, शेयर मार्केट में बिजनेसमैन है, उनके लिए कई तरह के लाभ खुल जाएंगे, क्योंकि वहां पर कई ग्रह पहले से विराजमान है। सूर्यदेव पहले से ही वहां संचरण कर रहे हैं, जो 16 दिसंबर तक वहीं पे विराजमान रहेंगे। बुध आदित्य योग भी निर्मित रहेगा, तो करियर मजबूत होता हुआ वहां आपके लिए कई लाभ वो सुनिश्चित कर रहे हैं। शुक्र देव भी वही है, मंगल देव भी वही है, लेकिन मंगल देव वहां से इमीडिएट प्रस्थान करने वाले हैं। तो ऊर्जा है। तो बुध को बच्चा बोला गया है, और जब वो सूर्यदेव के साथ होते हैं तो कहते हैं ना, सूर्यदेव राजा और बुध राजकुमार दोनों मिलकर उस भाव को प्रकाशमान कर देते हैं। तभी बुध आदित्य योग बोला गया है। यानी कि जिस भाव में रहते हैं, जैसे आपके आजीविका के भाव में, तो वहां बहुत ऊर्जा आ गई। ऊर्जा का मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहां बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस। बुध यानी बुद्धि, तो कॉन्फिडेंस और बुद्धि जब एक होती है ना, कि आपके अंदर आत्मविश्वास भी है, युक्तियां भी है, स्ट्रेटजी भी है, तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। तो बहुत ही अच्छा गोचर। 29 दिसंबर तक बुध देव यहीं रहेंगे, फिर आपके लाभ के भाव में चले जाएंगे। तो दोस्तों, पहले गोचर के रूप में देवगुरु बृहस्पति ने भी लाभ के भाव को देख लिया, और बुध देव दशम भाव के गोचर के बाद पुनः लाभ के भाव में ही प्रवेश करेंगे, और वहीं से आप नए वर्ष का प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, लाभ के भाव में ऊर्जा बनती चली जा रही है। अंत में बताऊंगा कि इसका क्या फायदा है। वहीं पंचम भाव के स्वामी बुध देव हैं, तो प्यार, शिक्षा और संतान वाले भाव के नियंत्रण करता है, अचानक वाले भाव के नियंत्रण करता है। तो आजीविका के क्षेत्र में कुछ सडन गेन के योग बनाते हैं।
लाभ, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पंचम त्रिकोण बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट हो रहा है दशम भाव से। पंचम भाव लक्ष्मी है, दशम भाव केंद्र यानी कि विष्णु है, तो लक्ष्मी और विष्णु का संगम बनाते हुए वो वहां पे मौजूद है, तो नेगेटिव नहीं होगा। तो प्यार के मामले में ये दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छा दिखता हुआ, क्योंकि शुक्र के साथ भी ये युति करेंगे। एजुकेशन के मामले में भी, क्योंकि बुध यानी बुद्धि, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा महीना, और फाइनेंस के मामले में तो है ही। दोस्तों, वहीं तीसरे पॉइंट और तीसरे गोचर के रूप में दिसंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर, इसको थोड़ा सा समझना होगा। मंगल देव जो कि आपके तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और आपके दशम भाव के नियंत्रण करता, केंद्र भाव, दशम भाव आपका कर्मा 8 नंबर की राशि होती है आप कुंभ राशि के जातकों के लिए अपनी राशि में। तो जब केंद्र में मंगल अपनी राशि में, तो रोचक राजयोग बन जाता है। तो अभी रोचक राजयोग बनाते हुए गोचर कर रहे थे। 7 दिसंबर तक वो राजयोग फॉर्म ही रहेगा, उसके बाद वहां से निकलते हुए लाभ के भाव में जाएंगे। पहला 7 दिन तो जबरदस्त है ही, क्योंकि रोचक राजयोग बना हुआ है। उसके बाद केंद्र के स्वामी होते हुए और डिसीजन वाले भाव के स्वामी होते हुए पराक्रम चले गए लाभ के भाव में। तीसरे गोचर में भी देखो, लाभ के भाव को, धनु राशि को इन्होंने ऊर्जावान कर दिया। अब जैसे ही करियर के नियंत्रण करता मंगल देव लाभ के भाव में आएंगे, तो करियर से लाभ, आजीविका से लाभ, और वहां से देवगुरु बृहस्पति उनको दृष्ट कर देंगे, क्योंकि पहले ही पंचम भाव में आ गए वो 5 दिसंबर को। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, ये शास्त्र कहते हैं। तो मंगल देव पर अमृत वर्षा हो जाएगी, यानी कि आपके कर्म वाले भाव वाले नियंत्रणकर्ता पर अमृत वर्षा हो गई। उस भाव पे पहले ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि थी। तो हर तरह से करियर फ्रंट पे दिसंबर के महीने में एक चमत्कारिक अद्भुत समय। इस समय आप कुछ भी कर सकते हैं। नौकरी पेशा है, बिजनेसमैन है, जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे। कहीं भी कोई मुश्किल आ रही थी, जॉब छूट गई थी, कुछ उल्टी पुल्टी स्थिति बन रही थी, क्योंकि दशम भाव में सूर्य देव का गोचर भी अच्छा माना जाता है, बुध भी चले गए, एकदम अचानक से सपोर्ट मिलेगा। पिछले महीने प्रॉब्लम थी, शनि देव वक्री थे, सूर्य नीच के थे, शुक्र नीच के थे, प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए आप दबाव में थे। लेकिन दिसंबर के आते ही आप बदलाव महसूस करेंगे, और 5 दिसंबर के बाद तो अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। आप करियर के हर फ्रंट पे आगे बढ़ेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थितियां पहले से बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। दोस्तों, वही चौथे पॉइंट के रूप में और चौथे गोचर के रूप में आपके बिजनेस वाले भाव के स्वामी सूर्य देव पहले से ही दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य देव 3, 6, 10 और 11 भाव में बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, सकारात्मक परिणाम देते हैं। पहले से 10वें भाव में है, तो सूर्य देव के पहले से ही 10वें भाव के अच्छे गोचर में आप हैं, यानी कि ये भी दशम भाव में है, तो आजीविका वाले भाव को ही प्रकाशित किया हुआ है। सारे के सारे ग्रह एक साथ वहां हैं इस बार, तो केंद्र बिंदु वही है। मैं भी प्रेडिक्शन में उसी की बार बार चर्चा करूंगा और किसी भाव की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है। तो दशम भाव में जब सूर्य देव है, तो सरकारी कार्य बनाते हैं, करियर फ्रंट पे सफलता दिलाते हैं, प्रमोशन दिलाते हैं, नई नौकरी दिलाते हैं, स्थान परिवर्तन यदि आप करना चाहते थे तो स्थान परिवर्तन करके अभी से अच्छे जगह पे आप जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो। उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण जो आईएएस, आईपीएस, प्रशासनिक सेवाओं की नौकरियों के लिए इंटरव्यू देना चाहते थे, परीक्षाएं देना चाहते थे, तैयारियां कर रहे हैं, तो कभी कभी कुछ ऐसे योगायोग आते हैं कि वो आपको पुश कर देते हैं, एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए मजबूर कर देते हैं, माइंड में कुछ न कुछ युक्तियां दे जाते हैं। देखिए, गोचर हमेशा चलायमान है, वो आपके लिए वेट नहीं करते रहेंगे कि मैं यहां पे खड़ा हूं, पहले तुम सफल हो जाओ फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक समय में बनी हुई कुछ युक्तियां आपके माइंड में कुछ बीज छोड़कर चली जाती है और फिर आप उन्हीं विचारों के सहारे आगे चलकर सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, 16 दिसंबर तक सूर्यदेव दशम भाव में रहेंगे, उसके बाद 11वें भाव में लाभ के भाव में चले जाएंगे। देखिए, शास्त्रों में सबसे सुंदर यही बोला गया है कि यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, 11वें भाव में सूर्यदेव जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में चले गए, मित्र राशि में चले गए,
पहले भी मित्र राशि में थे, अभी भी मित्र राशि में आ गए। सबसे बड़ी बात, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में आ गए, मंगल देव के साथ युति में आ गए। तो ये समय अद्भुत है। जितने भी लोग सरकारी नौकरी में हैं या किसी भी नौकरी में हैं, साथ में राजनेता, जितने भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी नौकरी में हैं, जितने भी लोग बहुत ही उच्च पदवी पे हैं, नेता हैं, या ऐसे बिजनेसमैन जो बहुत ही प्रभावी हैं, उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाना और उसको मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि एकादश भाव में जब सूर्य देव जाते हैं तो यश मान प्रतिष्ठा आपको देते हैं, हर तरह के लाभ देते हैं, प्रमोशन देते हैं, प्रसन्नता देते हैं। घर में कुछ ऐसे अवसर निर्मित होते हैं जिसके कारण मांगलिक सगुन बनते हैं। किन्हीं की शादी नहीं हो रही थी, देवगुरु बृहस्पति दृष्टि कर रहे लाभ के भाव को, उच्च राशि से थोड़े ही पहले आए हैं, बहुत ही अच्छे योगों को निर्मित करते हुए बिजनेसमैन को जबरदस्त लाभ की प्राप्ति। पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो पति के भाग्य से लाभ की प्राप्ति। लंबी साझेदारियों से यानी कि पार्टनरशिप से लाभ की प्राप्ति। यदि आप अभी कुछ स्टार्ट करना चाहते थे या आप पार्टनरशिप में हैं तो वहां पे आपको देखना होगा। तो ये प्राप्तियों का समय है, लाभ का समय है, मान सम्मान को अचीव करने का समय है। अपने कर्म को बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बनाकर रखिए। ये समय बहुत ही अच्छा है। ऐसे समय में अपनी कार्मिक गति बनाकर रखिए, अपना संतुलन ना बिगड़ने दें, तो आपको सारे लाभ की प्राप्ति संभव है। वहीं आप कुंभ राशि के जातकों के लिए अंतिम और पांचवें गोचर के रूप में और अंतिम पॉइंट के रूप में चतुर्थ भाव के स्वामी, सुख के स्वामी और भाग्य के स्वामी होते हुए शुक्र देव अभी दशम भाव में ही है, आजीविका के भाव में। 26 नवंबर को ही शुक्र देव आपके दशम भाव में आ जाएंगे और 20 दिसंबर तक रहेंगे। फिर से कर्म भाव को भाग्य का साथ मिल जाएगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी है। परफेक्शन, क्लैरिटी आपके आजीविका के क्षेत्र में। नया कार्य प्रारंभ करने के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि माइंड में इतनी क्लैरिटी रहेगी कि आप कुछ भी करो। मतलब दिसंबर का टैगलाइन आपके लिए यह हो सकता है कि दिसंबर का महीना 10th हाउस से रिलेटेड है। जितने के जितने ग्रह हैं 10th हाउस को ही ऊर्जा दे रहे हैं और फिर एकादश में लाभ के भाव में जा रहे हैं। 20 दिसंबर तक ये भी दशम भाव में रहेंगे, फिर लाभ के भाव में चले जाएंगे। लेकिन 20 दिसंबर के पहले जब वो दशम में रहेंगे तो अपने भाव को भी दृष्टि करेंगे, सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को। वाहन, प्रॉपर्टी, वहां के भी योग बनाएंगे। सुख, भौतिक सुख संपदाएं। तो भौतिक सुख संपदाएं, प्रॉपर्टी, ये वो चीजें कब आती है? जब पैसा आता है, जब आपके कर्म को भाग्य का साथ मिलता है। तो ये कौन दे रहे हैं? शुक्रदेव दे रहे हैं। शुक्रदेव यानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उनके पास मृत संजीवनी शक्ति थी, यानी कि मरे को भी जिंदा कर दे। तो कहते हैं ना कि जिस जातक का शुक्र मजबूत होता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। तो आपको तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने लक्ष्य को ना पालें, सपने को ना पालें। घबराए नहीं, क्योंकि यदि शुक्र आपके साथ है ना, अंतिम धड़कन भी बची है तो उसको भी जिंदा करके सफल बना दे। शुक्र बड़ा कमाल का प्लेनेट है। तो देखिए 20 दिसंबर तक करियर फ्रंट पे और ग्रहों के साथ साथ और ये 4 गोचरों के साथ साथ शुक्र को भी एंजॉय कीजिए। शुक्र जब दशम भाव में होंगे तो खास करके जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ब्यूटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फैशन, इंटीरियर, आर्ट, जो लोग एक्टर हैं, सिंगर हैं, होटेलियर्स हैं, उन सभी के लिए ये कुछ और बेटर कर जाएंगे। दोस्तों 20 दिसंबर को फिर से ये एकादश भाव में चले जाएंगे। जैसे कि सारे ग्रह धीरे धीरे एकादश भाव में जा रहे हैं तो शुक्र देव भी एकादश भाव में चले जाएंगे। तो देखिए पहले गोचर में देवगुरु बृहस्पति ने एकादश भाव को दृष्टि दे दी। दूसरे गोचर में भी बुध देव दिसंबर के अंत में वहीं पर पहुंच रहे हैं। तीसरे गोचर में मंगल देव भी एकादश भाव में चले गए।
चौथे गोचर के रूप में सूर्यदेव भी एकादश भाव में चले गए और अंतिम गोचर के रूप में शुक्रदेव भी एकादश भाव में प्रस्थान करेंगे। यानी कि कुंभ राशि के जातक जन्म चंद्रमा से लाभ के भाव के साथ 2026 की शुरुआत करेंगे। और 2026 जैसा कि मैंने बताया जिगर वालों का है, रिस्क लेने वालों का है। जो लोग मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो इससे बेटर वर्ष और कोई नहीं मिलेगा। और इतने अच्छे गोचर आपके लाभ के भाव से यदि वर्ष का प्रारंभ करें तो पूरे वर्ष लाभ ही लाभ मिलता रहेगा, ऐसा शगुन शास्त्र कहता है। क्योंकि इन्होंने एक सगुन बना दिया एकादश भाव का, लाभ का। तो दोस्तों इतने अच्छे अच्छे गोचर हैं, तो अच्छे अच्छे गोचर के साथ साथ अपने कर्मों को भी अच्छा रखिए। क्योंकि ये गोचर सिर्फ अच्छे भाव में जाकर, अच्छी स्थिति में जाकर आपको लाभ देने तो आए हैं, ये योगा योग बना रहे हैं, लेकिन करना आपको पड़ेगा। एक हट्टा कट्टा आदमी कभी कभी 2 से 4 किलोमीटर दौड़ने में या चलने में थक जाता है, बोलता है नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। हट्टा कट्टा है, मेंटली फिट है, सब कुछ। वहीं जुनून अगर आप में है सपने को पाने का, तो अरुणिमा सिंह का नाम तो सुना होगा। स्पोर्ट्स लेडी थी, ट्रेन से उनको फेंक दिया, पैर कट गए ट्रेन से, रात भर वहीं पड़ी रही, हॉस्पिटलाइज हुई, मरणासन स्थिति में महीनों रही बेड पर। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपाहिज हूं, लेकिन दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं यहां से अपाहिज नहीं हूं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट ही नहीं, किलिमंजारो और कितने ही पर्वतों को फतह कर लिया। दोस्तों ये है सपनों की ताकत, जुनून, सनक, जिद। तो दोस्तों सिर्फ ये गोचर के वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा कि ये लाभ के भाव में आ गए, ये दशम भाव में आ गए तो करोड़पति बन जाएंगे, कभी नहीं बनोगे। गोचर आते जाते रहेंगे। यदि आपको किसी साल को जबरदस्त बनाना है, अपने आप को जबरदस्त बनाना है, तो यहां जुनून और जिद लेकर आना होगा। कोई और लड़की अपाहिज हो जाती या कोई पुरुष ही अपाहिज हो जाता तो दूसरों की दया पर बेड पे पड़ा रहता घर में। लेकिन ये सोचने की शक्ति होनी चाहिए। आज के डेट में आप किसी नौकरी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, किसी बिजनेस को आप रन नहीं करा पा रहे हैं, हट्टे कट्टे हैं, दिमाग है, सब कुछ है, आजकल गूगल है, जानकारियां हैं, एवरीथिंग, लेकिन आप एक्स्ट्रा माइल नहीं चल रहे, एफर्ट नहीं ले रहे, युक्तियां नहीं लगा रहे, और सबसे बड़ी बात जिद नहीं है एकदम। अगर आपको जिद है कि नहीं करना है तो करना है, देखते हैं कौन रास्ता रोकेगा। अगर आपने ये जिद अपने अंदर ले लिया तो ये वर्ष आपको निराश नहीं करेगा, और दिसंबर का महीना तो बिल्कुल निराश नहीं करेगा। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी कुंभ राशि के जातक बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार रूप से ये दिसंबर के महीने को एक बुनियाद बनाते हुए, इतनी प्रचंड बुनियाद बना दे कि आपकी इमारत कभी ना हिले और 2026 में आप कमाल कर जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं। साथ ही कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं नए वर्ष के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, ऑल द बेस्ट।